आज आप लोगों को दिखाने जा रहा है ये हमारी मूंगफली 2 जुलाई की थी, यानी बुवाई हुई थी। और 2 जुलाई बुने के बाद हमने दूसरे दिन इसमें दवाई का स्प्रे किया था, यानी स्प्रे नहीं, जो हमने बालू में मिलाकर दवाई का छिड़काव किया था। वो दवाई कौन सी है वो बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले ये है स्ट्रॉक आर्म, यानी इसको मार्क बोलते हैं। और इसमें यानी मार्क इसमें काफ़ी सारी कंपनियां भी आती हैं, ये अलग अलग कंपनी है। पहले इसी को मार्क यानी एक मार्क भी आता, तो इसमें काफ़ी सारी कंपनियां चल गई। और ये आता है 500 रुपये का स्टॉक आर। तो आप लोग को ये पाउच है जो ये डरता है 1 एकड़ में 1 पाउच, और 2 एकड़ है तो 2 पाउच, यानी अपन को इस तरह से डालना है कि अपनी बालू यानी इतनी जगह में हो जाए। तो हमने यानी 2 तारीख को डाल दिया था, 2 या 3 को डाला था। 2-3 के बाद थोड़ी बारिश नहीं हुई, बारिश के बाद भी फिर बारिश हुई, तो बारिश के बाद इसने दवाई ने अपना काम किया है। यानी आप लोग को और भी बता दें, जब इसमें दवाई यानी ये डालना है पाउच, तो सबसे पहले खेत में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है तो नहीं डालना, अगर नमी नहीं है तो ये दवाई काम नहीं करेगी। और अगर अच्छी तरह से नमी है और नमी के साथ साथ अच्छी तरह से काम करेगी, क्योंकि हमने डाली थी मगर खेत में थोड़ी नमी नहीं थी। नमी के कारण आप लोग को दिखाते हैं, ये हमारे चारे काफ़ी सारे उगाए हैं, और जहाँ थोड़ी अच्छा गीलापन था तो वहाँ हमारे खेत में कम है। लेकिन मगर हमारी अब मूंगफली ऊपर निकल आई, और ये छोटे जो कचरा है ये चारा, तो मगर नीचे अब इसमें अब हमारा होना है दवाई का छिड़काव। नहीं, अब जो जिस दिन होगा वो आप लोग को अगली वीडियो में लेकर बताएंगे। यानी हमारे इसमें छिड़काव दवाई का, कौन सी दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, यानी स्प्रे कर रहे हैं। जो हमारे किसान भाई नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ही बताएँ वीडियो कैसी लगी है। और आप लोग को बताएँ कि अगर मूँगफली की बुवाई करते हैं, हाथ से छिटकते हैं, तो यानी 1 एकड़ में मूंगफली होने चाहिए 1 एकड़ में कितनी बिकती है? 1 एकड़ में 45 से 50 किलो के बीच बिकती है। और काफ़ी अच्छी मूंगफली अगर उससे कम रहती है तो यानी उसमें उपज कम होती है, उससे यानी अपन को घनी बहना हो ना ही बिजली बहना। 1 एकड़ में 45 से 50 किलो बिकती है, तो काफ़ी अच्छा एवरेज भी निकलता है मूँगफली का। आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पे छोटे छोटे पेड़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और जो इसमें अब ये कुछ कचरा है, ये चौंधी और सकड़ी पत्ती, आप लोग को और ही बता दें जो दवाई है जो ये, तो यानी ये इसमें चौड़ी यानी ये सकड़ी पत्ती है, और ये दूसरा चारा है ये चौड़ी पत्ती में आ, तो चौड़ी और सकड़ी यानी इसमें सभी चारे एक साथ रोकती है ये दवाई। और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है, क्योंकि इसका हम कर चुके हैं। पिछली साल हमने एक अमीकस नाम से आती थी, उस दवाई का हमने इस्तेमाल किया था, मगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा। इस बार पिछले सालों से हम इसको करते, मगर हमने 2 साल नहीं किया है। अब इस साल हमने इसका फिर से प्रयोग किया, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा रहता है, और जो अमीकस है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। तो हम किसान भाइयों से यही कहेंगे कि इसको डालें। और एक इसकी एक खासियत यानी एक और अच्छा इसका है कि ये अगर 90 दिन के पहले अगर किसी में कोई फसल बिकती है, राई हो, चना हो, और भी कुछ फसलें हैं, तो मगर जी उसमें झटका मारता है, और जो अमीकस है उसमें नहीं। तो अगर 90 दिन के बाद भी अपन राई बोते हैं तो उस खेत में अच्छी तरह से राई हो सकती है। तो 90 दिन के पहले अगर कोई यानी राई वगैरह अपन छिटकते हैं, चना वगैरह, तो उसमें अच्छी से फसल नहीं होती है। तो इसमें इतनी कमी रहती है, क्योंकि इसमें 90 दिन के बाद ही और फसल अपन बोएँ तो अच्छी रहती है। और आप लोग को और भी बताएं कि जो हमारा जो खेत है, इस खेत में जो छोटे छोटे जीव जंतु जो यानी मिट्टी को अच्छे जो जैविक गोबर की खाद उससे जी निकल कर आए हैं जी। आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे, इसको हमारे बुंदेलखंड में केंचुए बोले जाते हैं जी। किस तरह से उचक रहे हैं जी ये पूरे काफ़ी सारे हैं इस खेत में, मगर अभी तो काफ़ी है। मगर जब इस खेत में यूरिया डलता है तो यूरिया में जो पूरे नष्ट हो जाते हैं, पूरे जीव मर जाते हैं। काफ़ी सारे हमारे इस खेत में, ये खेत को लाभदायक बनाते हैं, ये खेत को हानिदायक नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी है मिट्टी को अच्छा बना कर रखते हैं। ये सारे जंतु हम आप लोग को दिखा रहे हैं, काफ़ी सारे हैं इस खेत में हमारे। धन्यवाद।